हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पार्टनर से हृदय स्वागत है। आज हम आप लोग क्या करें, त्रिकोणमिति मतलब ट्रिगोनोमेट्री का क्या कहता है कहता है कि न्यू टॉपिक मतलब न्यू वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अगला वीडियो। इससे पहले मैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो त्रिकोणमिति का 6 फलन होता है उसके बारे में मैंने क्या कर दिया है, बता दिया। ठीक है, आज हम आप लोग को क्या कहता है कि त्रिकोणमिति का अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो समझिए। देखिए, कहता है कि त्रिकोणमिति जो मेरा होता है वह हमेशा काम करता है एक समकोण त्रिभुज पर। कौन काम करता है? समकोण त्रिभुज पर। ये जो मेरा त्रिकोणमिति होता है काम करता है। अगर त्रिकोणमिति को काम करवाना है तो हमेशा वो समकोण त्रिभुज को करता है। ठीक है। इसमें क्या चीज होता है कि एक मेरा लंब होता है, एक मेरा आधार होता है और एक मेरा क्या चीज होता है, कर्ण होता है। ठीक है, लंब को कैसे करते हैं तो P से मतलब परपेंडिकुलर से सूचित करते हैं, आधार को B से यानी कि बेस से, और कर्ण को H से मतलब हाइपोटेनस से सूचित करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए जो मेरा 6 फलन है, 6 फलन के आधार पर किसको किस रूप में बांटा गया उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मेरा जो यहाँ पर देखिए टॉपिक आता है 6 फलन में हम एक ले रहे हैं साइन। क्या हो गया? साइन। तो जो साइन होता है, अगर साइन का हम कहता है कोई ना कोई वो फलन दिया जाता है, मान लेते हैं कि ई कोण ले रहे हैं हम, ई वाला, तो ये हो गया थीटा। मतलब क्या होता है कि अगर जो कोण लेते हैं उसके सामने का जो कोण होता है वही मेरा क्या होता है, लंब होता है। जो सामने का मेरा जो कोण भुजा होता है वही मेरा क्या होता है, लंब होता है। तो कोण सी के सामने का भुजा कोण ए भी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन हो गया। ठीक है, तो साइन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो थीटा माने हैं, ये थीटा के आधार पर काम। देखिए साइन थीटा जैसे ये लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर मेरा होता है क्या चीज, लंब। अब बटा में आता है क्या चीज, कॉट। ठीक है, देखिए साइन हो गया। उसके बाद बताया था कि मेरा होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में क्या होता है, जो आधार होता है और आधार बटे कर्ण होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, आधार, अब बटा में क्या चीज, कर्ण। एक मेरा होता है क्या चीज, टैन थीटा। कौन थीटा? टैन थीटा। तो टैन थीटा में मेरा आता है लंब बटे क्या चीज, आधार। लंब बटा में क्या हो जाएगा, आधार। एक मेरा होता है क्या चीज, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा टैन थीटा के सिर्फ कहता है कि विपरीत होता है। मतलब क्या हो जाएगा कि आधार अब बटा में हो जाएगा क्या चीज, लंब। और एक क्या चीज होता है, कोसेक थीटा। कौन थीटा होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा होता है जो साइन थीटा का हमारा क्या होता है, उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और एक मेरा होता है क्या चीज, सेक थीटा, जो कि जो कॉस थीटा होता है इसका उल्टा होता है, विपरीत होता है। मतलब ये भी हो जाएगा कि कर्ण बटे आधार। हो गया। देखिए यह मेरा 6 फलन होता है और इस प्रकार इसको बांटा गया। ठीक है, देखिए तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे आधार। ये हो गया। ये 6 फलन था, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक। ठीक है, तो देखिए इसको जो इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे, तो इसको हम याद करने के लिए आपको एक बेहद ही आसान ट्रिक तरीका बताने जा रहा है। ठीक है, देखिए वो ट्रिक क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है। देखिए इसका होता है ट्रिक, मैंने एक बनाया है क्या चीज, लाल। क्या चीज लिख दिया, लाल। लाल हो गया। और नीचे में हम लिख रहे क्या चीज, कक्का। मतलब काका होता है उसी को मैंने बना दिया क्या चीज, कक्का। ठीक है, मतलब लाल कक्का। ठीक है, देखिए इससे आप कैसे याद कीजिएगा, हम एक बात बता रहे हैं। पहले इसको हम बारी बारी से क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग तरीके पोस्ट में हम घेर देते हैं पहले। देखिए और इसे देखिए कैसे बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, हो गया ना। देखिए लाल कक्का हो गया। देखिए जो यहाँ पे एल है, एल के मतलब किसको सूचित कर रहे हैं, लंब को। ए हो गया, ए के मतलब किसको सूचित कर रहे हैं, आधार को। ठीक है, और के हो गया जिसके मतलब सूचित कर रहे हैं किसको, कर्ण को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। देखिए इसके आधार पर हम कैसे काम करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। एल ये बटा के काम करेगा, अब बटा में के मतलब क्या चलो लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब कौन हो गया, साइन थीटा। कति हो गया, साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये क्या चीज है मेरा, ए से कति हो गया, आधार। ये जो बीच वाला रेखा है वह बटा के काम करेगा। कैसा काम करेगा, बटा के। अब बटा में कति हो गया, के मतलब कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण। तो मेरा ये कौन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि एल बाई ए मतलब लंब, अब बटा में कति हो गया, आधार, मतलब लंब बटा आधार, यानी कि मतलब कौन थीटा। तो ये मेरा हो गया टैन थीटा।
ठीक है। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आ गया। अब देखिए मतलब क्या चीज हुआ कि इसको जब हम इस रूप में मतलब एल बटा के ए बटा के और एल बटा ए डाले हैं तब साइन कॉस और टेन आया, ठीक है। अब क्या चीज करते हैं कि इसको हम ठीक विपरीत दिशा में जाएंगे। किस दिशा में जाएंगे? विपरीत। देखिए विपरीत दिशा कहने का मतलब हुआ कि इसके ठीक अपोजिट जाएंगे, मतलब ऊपर की ओर जाएंगे। तो देखिए क्या चीज हो जाएगा, यह के हो जाएगा, क्या चीज जो मेरा के हो जाएगा ऊपर एल नीचे, ठीक है। तो मतलब क्या कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे क्या चीज हो गया लंब। तो यह मेरा क्या चीज हो जाएगा कौशिक हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा कौशिक थीटा, ठीक है। अब देखिए ये क्या चीज हो गया के बटे ए, मतलब इधर से जा रहा है इधर से, तो पहले के उसके बाद ये, मतलब के बटा में कथी ए, मतलब क्या होता है कि कर्ण बटे आधार, जो कि मेरा सूत्र किसका होता है सेक थीटा का होता है, ठीक है। अब देखिए फिर अब ये वाला देखिए, ये देखिए आधार ए हो गया और ए के बटा में कथी गया एल, मतलब आधार बटे लंब। तो ये मेरा हो गया क्या चीज कॉट थीटा। मतलब देखिए इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लाल कक्का, ठीक है। तो देखिए जब ऊपर से नीचा की ओर मतलब ला एल बटे के तो साइन थीटा, ए बटे के तो कॉस थीटा, एल बटे ए तो टेन थीटा। और एक जो मेरा सूत्र बनता है इसके ठीक विपरीत मतलब अपोजिट बनता है, इसके ठीक अपोजिट। जब कर्ण मतलब ऊपर की ओर तो कर्ण बटा एल आए तो किसको कथी कहेंगे कौशिक थीटा कहेंगे। अगर कर्ण बटा आधार आए तो उसको कथी कहेंगे सेक थीटा कहेंगे। और ए बटा एल आए तो उसे कथी कहेंगे कॉट थीटा कहते हैं। तो इस प्रकार समझ में गया कि अगर साइन थीटा होगा तो कथी होगा, कॉस थीटा होगा तो क्या होगा, और टेन थीटा होगा तो क्या होगा, या कौशिक थीटा होगा तो क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा। सब समझ में आ गया कि कौन लंब बटा कर्ण होगा, कौन आधार बटा कर्ण होगा, ये सब समझ में आ गया ना। चलिए इसको हम याद करने का ट्रिक होता है, यह बेहतर तरीके से नोट कर लीजिएगा, आपको याद होने में सुविधा रहेगा, ठीक है। बस याद करने को जो तो बस याद करने के दो ही टॉपिक है, लाल कक्का, लाल क्या हो गया कक्का, बस इतना ही याद करना, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या चीज करते हैं, लंब को कथी से सूचित करते हैं पी से, तो पी और कर्ण को कथी से एच से, तो पी बाई एच हो गया। फिर आधार को देखिए, आधार को सूचित करते हैं कथी से बी से, तो बी और कर्ण के तो हाइपोटेनस से छोड़े करते हैं। चलिए लंब को पी, आधार को कथी बी, फिर देखिए आधार को बी और लंब को कथी पी। अब देखिए कर्ण को कैसे होता है एच और लंब के कैसे हो गया पी, और ये हो जाएगा कर्ण को एच और आधार को बी। मतलब इस शॉर्ट में हो गया, ठीक है। मतलब ये शॉर्ट में हो गया, ये लंब बटा कर्ण ही अथी में हो गया, और ये शॉर्ट में आ गया कि इसको भी आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, आप ये वाला को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं से भी कोई गलत नहीं होगा। अगर कॉस साइन थीटा पूछ रहा है तो लंब बाई कर्ण कहिएगा, फिर भी कोई गलत नहीं है। अगर पी बाई एच कह रहे हैं फिर भी कोई गलत मेरा नहीं है। समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। इसको कैसे याद करेंगे, किस तरीके से समझा जाता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम आप लोगों के बीच क्या करते हैं कि ये तो समझ आया लंब बटा कर्ण। देखिए क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज का जो सूत्र है, समकोण त्रिभुज के बारे में बताया थे थोड़ा, कि अगर लंब आधार दिया रहे तो कर्ण निकालने का क्या सूत्र होता है, इसके बारे में भी डिटेल हम क्या कर देते हैं, अभी हम बता देते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया, याद भी आप लोगों को आसानी से हो जाएगा। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ताकि आगे हम अगले का बता सकें। हो गई चलो दर्द तो देखिए आप कहते हैं कि समकोण त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, मतलब समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि ये मेरा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या चीज मान दिए समकोण, देखिए यही मेरा हो गया क्या चीज समकोण त्रिभुज। अब देखिए अगर समकोण त्रिभुज में क्या चीज हो, अगर हमें लंब पता हो, आधार पता हो और कर्ण, ये तीनों को होता है ना। अगर मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, देखिए इसका एक सूत्र बनाया गया है, क्या चीज कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, क्या हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ क्या चीज आधार के स्क्वायर। देखिए समकोण त्रिभुज अगर होगा तो वह इस नियम को फॉलो करेगा, अगर समकोण त्रिभुज होगा तो इस नियम को फॉलो करेगा, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इस नियम का फॉलो कर रहा है तो वह समकोण त्रिभुज होगा, अगर नहीं कर रहा है तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। समझ में आ गया, ये भी समझ में।
अगर देखिए तो ये क्या चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इससे भी हम कैसे कर सकते हैं, कई सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ से अगर हम कर्ण को फ्री करेंगे, कर्ण को क्या चीज़ फ्री करेंगे, कर्ण को, तो कर्ण बराबर क्या चीज़ मेरा हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या चीज़, आधार स्क्वायर। होगा कि ना होगा, क्या है कि यह कर्ण स्क्वायर में था, जब स्क्वायर में होता है और बराबर को वही साइड जाता है तो वो रूट लेके जाता है, कथी लेके जाता है, रूट लेके। तो समझ में आ गया। चलिए अगर ये एक हो गया, ये दो हो गया, तीसरा देखिए अगर मान लेते हैं कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर है, अगर इसमें से हमें क्या चीज करें कि कर्ण स्क्वायर दिया रहे और आधार स्क्वायर दिया रहे, तो लंब स्क्वायर निकालना है तो क्या चीज करेंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या चीज देगा, कर्ण स्क्वायर, ये प्लस में है तो ऐसा रहेगा कथी माइनस में। मतलब कहने का मतलब हो गया कि लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या चीज, कर्ण के स्क्वायर और माइनस में क्या चीज हो जाएगा, आधार के स्क्वायर। मतलब लंब स्क्वायर बराबर क्या चीज आ गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो समझ में आ गया कि अगर लंब निकालना रहे, कर्ण आधार दिया रहे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या चीज करेंगे, आप चौथा देखिए इधर लंब कथी में, स्क्वायर में है ना, अगर लंब स्क्वायर में है तो बराबर के वही साइड जाएगा तो कथी में जाएगा, रूट में जाएगा, कथी में जाएगा, रूट में। तो रूट में ले जाना है। देखिए तो लंब बराबर क्या चीज जाएगा मेरा कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या चीज जाएगा, आधार स्क्वायर। समझ में आ गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इस पर देखिए अगला पांचवा देखिए, अगर मान लेते हैं कि कर्ण और लंब दिया रहे, कथी दिया रहे, कर्ण और लंब दिया रहे, आधार निकालना हो तो क्या सूत्र होगा। ठीक है, तो देखिए आधार निकालने का वही सूत्र होता है कि आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और माइनस में क्या चीज जाएगा, लंब स्क्वायर। देखिए आधार स्क्वायर क्या हो गया कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए इधर भी आधार कथी में, स्क्वायर में है, तो आधार सीधे निकालना रहे तो उसके लिए हम क्या चीज करेंगे, रूट चढ़ाना पड़ेगा। मतलब रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर और माइनस में जाएगा क्या चीज, लंब के स्क्वायर। तो मतलब देखिए क्या कहता है कि यह जो कहता है कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ये सूत्र था कि कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इससे मैंने 5 अन्य सूत्र का निर्माण किया है ताकि अगर आपसे कहता है कि अगर इसमें से तीनों में से अगर कोई भी भुजा गायब रहे, अगर वह समकोण त्रिभुज हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि अन्य भुजा कैसे कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसकी सहायता से, ये जो सूत्र हम यहाँ पर भी बताए हैं इस सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो क्या चीज करते हैं कि आज को अब हम आप लोगों के बीच क्या चीज करते हैं कि एक अन्य टॉपिक, मतलब कहने का मतलब हो गया कि थोड़ा क्या चीज करते हैं हम लोग इस पर देख लेते हैं, एक सवाल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर बताया था, एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल में मैं क्या चीज बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज में हम क्या चीज करते हैं, लंब बराबर समकोण त्रिभुज है, लंब बराबर ले लिए कितना 3, लंब बराबर कितना ले लिया 3, और क्या चीज कहता है कि आधार बराबर मैंने ले लिया कितना 4। तो अब कह रहा है कि इसका कर्ण निकाले, क्या चीज निकाले, कर्ण। तो कर्ण क्या होगा, ठीक है, तो देखिए तो कर्ण बराबर जो सूत्र मेरा होता है, कर्ण बराबर तो ये भी होता है, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण बराबर डायरेक्ट कहे तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो डायरेक्ट लगाइए रूट अंदर लंब के स्क्वायर और प्लस में मेरा क्या चीज आएगा, आधार के स्क्वायर। तो देखिए लंब कितना हो गया, देखिए लंब मेरा हो गया 3, तो कितना 3 का स्क्वायर, जोड़ आधार कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर। तो बताइए कि 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16, 9 और 16 हुआ। तो देखिए 16 गो और 9 गो कै गो होता है, 25 गो होता है। तो इसीलिए कर्ण बराबर होता है 5, मतलब कर्ण बराबर कितना निकल गया 5। क्यों, क्योंकि 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, और जैसे ये रूट के अंदर 2 गो संख्या एक रंग के आए और गुना क्रिया में रहे तो उसमें क्या गो संख्या बाहर निकलता है, एगो संख्या बाहर निकलता है। 2 गो 5 था, उसमें से क्या गो 5 निकल गया, एगो। मतलब हमारा जो कर्ण आया, लंब दिया था 3, आधार दिया था 4, तो मेरा जो कर्ण आया है, कर्ण का मान कितना आ गया
5। तो इस प्रकार से आपको क्या कहता है कि अगर लंब आधार दिया रहा है तो कर्ण निकालिएगा, अगर कर्ण दिया रहा है लंब दिया रहा है तो आधार, इस आधार पर क्या कीजिएगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक हम बता देते हैं, समझा देते हैं कि त्रिभुज के अंतर्गत क्या होता है। त्रिभुज वही होता है जो क्या करेगा कि त्रिभुज के मतलब त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बराबर होता है, वही त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, मतलब त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो वह मेरा भी समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब कहने का मतलब हो गया, देखिए कि यहाँ पर अगर हम कैसे करते हैं, नोट के अंतर्गत आते हैं। देखिए नोट के अंतर्गत तो यहाँ पर जो हम ए बी है, ए बी और जोड़ बी सी करेंगे तो 12 हो जाएगा किससे, ए सी से। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ए बी को अब बी सी को जब जोड़ेंगे ना तो इससे हमेशा क्या हो जाएगा, 12 होगा। उसका ये 1 नंबर हो गया। देखिए 2 नंबर देखिए, अगर बी सी और ए सी को जोड़ते हैं, किसको, बी सी और ए सी को जोड़ते हैं तो वो 12 हो जाएगा किससे, ए बी से। और 3 नंबर में हम कैसे करते हैं, 3 नंबर में कैसे हो गया कि अगर इसमें कैसे करते हैं कि ए बी और ए सी को जोड़ते हैं तो वो 12 हो जाएगा किससे, बी सी से। मतलब कहने का मतलब हो गया कि किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत किसी भी दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए त्रिभुज के बारे में आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको निकालना समझना सब कुछ आ गया होगा। देखिए इससे पीछे मैंने क्या चीज़ बताया, फलन के बारे में, त्रिकोणमितीय जो 6 फलन था उसके बारे में, लंब कर्ण आधार के बारे में बताया है। तो क्या चीज़ करते हैं कि ये तो बता दिए आपको, ये बेहतर तरीके से आप लोग क्या चीज़ कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, हो सके तो पेन और नोट की सहायता से क्या इसे नोट कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि अगर आपको कहीं से भी कोई पूछे तो आप आसानी से क्या जल्द से जल्द जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो हम एक बात बताते हैं कि जो इससे पहले 6 फलन के बारे में मैंने बताया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं अगले वीडियो में आपको क्या करूँगा, आपके पास प्रस्तुत करूँगा, उसको बेहतर तरीके से समझाकर डीलिंग करके, ताकि आप आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, मतलब ये 6 फलन हुआ उससे रिलेटेड और इस सबसे रिलेटेड हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच हम क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि आज हम आप लोगों के बीच इतना ही रहने देते हैं। कहता है तो कहते हैं कि अगर आपको यह वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपका भी विकास हो सके और आपके दोस्त का भी विकास हो सके। ठीक है, कहता है धन्यवाद।